हाय गाइस, आई एम रिजवान सर। सो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन सा डिफरेंस अंतर, एक तरह से जो सिलेक्शन प्रोसेस का एक पूरी तरह से डिफरेंस है यूपी टीजीटी एग्ज़ाम में और केवीएस एग्ज़ाम में। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर प्लीज़ हमें एक्सप्लेन कर दो यूपी टीजीटी एंड केवीएस एग्ज़ाम में। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको डिफरेंस बताऊंगा यूपी टीजीटी और केवीएस एग्ज़ाम के बारे में। लेट अस स्टार्ट बच्चों, विदाउट डिले वी शैल डिस्कस अबाउट सम फैक्ट्स। Selection process of UPTGT and KVS TGT दोनों एग्ज़ाम में डिफरेंस बच्चों बहुत है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है एक स्टूडेंट्स के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अगर दोनों में मुझे उम्मीद है कि दोनों में से लगभग 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दोनों एग्ज़ाम में अप्लाई किया है। यूपी टीजीटी में भी अप्लाई किया है और केवीएस टीजीटी में भी अप्लाई किया है। बट ऐसे स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, और आइए मैं बात करता हूँ आपके लिए यूपी टीजीटी एंड केवीएस टीजीटी में थोड़ा सा डिफरेंस एग्ज़ाम का क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है, उसके पे मैं बात करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर केवीएस एग्ज़ाम, टीजीटी एंड यहाँ पर यूपी टीजीटी, और यहाँ पर इनमें डिफरेंस दोनों एग्ज़ाम में अंतर क्या है। सबसे पहला पॉइंट नंबर वन आपके लिए वेरी सिंपल है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? रिटन टेस्ट होगा। कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आया था कि सर क्या रिटन टेस्ट होगा या नहीं होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा आंसर होगा यहाँ पे भी होगा और यहाँ भी होगा। रिटन एग्ज़ाम दोनों में है, यानी यूपी टीजीटी में भी है और केवीएस एग्ज़ाम में भी है। बट नेक्स्ट पॉइंट है कि ये एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम मोड क्या होगा, एग्ज़ाम का मोड या एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। पैटर्न यहाँ पर यहाँ आपका यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा डियर स्टूडेंट्स, वो ऑफलाइन होगा, जबकि केवीएस एग्ज़ाम जो होगा वो एक तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसको मैं आपको ना सीबीटी इट इज़ राइट कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दोनों का क्या नंबर थर्ड आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू यहाँ पे यूपी टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होगा, जबकि केवीएस एग्ज़ाम में इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट है आपका टीचिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी टीचिंग टेस्ट नहीं होगा, जबकि यहाँ पर टीचिंग टेस्ट होगा। इज राइट। नेक्स्ट नंबर 5 पॉइंट आपका टोटल मार्क्स यहाँ पर 125 और यहाँ पे भी लगभग 2 to 10। या रिटर्न एग्ज़ाम की मैं अगर बात करूँ तो 180
Number 5. Number 6. Total questions. Total questions. Total questions 125, जबकि यहाँ पर 180. Number 7. Each question Each question 4 marks, 4 mark and 1 mark, 1 mark, and 8 number total numbers 500 marks, but here 80 plus teaching, a test and interview. Syllabus. सिलेबस पे मैं डियर स्टूडेंट्स में बात करूँगा. तो देखिए सिलेबस में नंबर 9 पॉइंट हिंदी, 10 पॉइंट हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, नंबर 10 जीके, करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग, एंड नंबर 11 साइकोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हिंदी नहीं होगी, यहाँ पर इंग्लिश भी नहीं होगी और कंप्यूटर भी नहीं होगा, जबकि साइकोलॉजी नहीं होगी और यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड भी नहीं होगा. इट इज़ राइट. जबकि यहाँ पे आपका हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी और एक तरह से कंप्यूटर भी होगा और जीके भी होगा या जीएस भी होगा एक तरह से, एंड करंट अफेयर्स भी होगा और एक तरह से रीजनिंग भी होगी. जबकि यहाँ पर साइकोलॉजी भी होगी और एक तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड भी होगा. इज़ राइट ना. तो यहाँ पे साइकोलॉजी भी नहीं होगी और यहाँ पर एक तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड भी नहीं होगा. टोटल मिलाकर के एक तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न बना. अब हमें ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने यूपी टीजीटी में भी अप्लाई किया है और केवीएस एग्ज़ाम में भी अप्लाई किया है, तो उनके लिए हम प्लस पॉइंट फाइंड करेंगे. कॉमन चीज़ देखेंगे, कॉमन चीज़ क्या है. देखिए दोनों एग्ज़ाम में कॉमन चीज़ क्या है उसको हम फाइंड करेंगे और उसी के तरीके से हम एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करेंगे और उसी के तरीके से हम एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करेंगे. तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारा हिस्सा जितना भी है, ये वाला पार्ट जितना भी है, मैं स्टूडेंट्स से कहना चाह रहा हूँ कि ये सारा पार्ट आप लोगों ने ये वाला, ठीक है, ये वाला ये किसी भी एग्ज़ाम में आपने स्टडी किया होगा. जैसे सी टेट में क्या होगा, या आप किसी भी स्टेट के एस्टेट जो होता है ना, उसमें आप जब दिया होगा तो आपने अब ज़रूर प्रिपरेशन किया होगा. ठीक है. तो ये सिलेक्शन प्रोसेस आप डेफिनेटली आए हैं, अप्लाई किया है, तो आपने बीएड के बाद ही किया होगा. शर्त क्या है कि आपके पास बीए, बीएससी या बीकॉम प्लस आपके पास बीएड
तो होगा ही। और अगर बीएड अगर है तो डेफिनेटली ही आपके पास सीटेट एग्ज़ाम सेकेंड ईयर वाला यानी जूनियर वाला आपके पास डेफिनेटली ही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से फियर नहीं होना है। जब आपके लिए जितना ये दिया गया है इतना यही दिया गया है, इज़ राइट ना। आपने इंग्लिश में अप्लाई किया है, मैथ में अप्लाई किया है, या सोशल साइंस में, हिंदी में, संस्कृत में, होम साइंस में, उर्दू में, आपने किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई किया है तो डेफिनेटली ही आपने सीटेट एग्ज़ाम ज़रूर दिया होगा। और सीटेट एग्ज़ाम में ये जनरल जो क्वेश्चंस हैं, जनरल जो पेपर है आपका, इस पेपर में से आपको केवल आपके 80 मार्क्स आएंगे। यानी ये जो ऊपर के जो 80 मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि दोनों में इक्वलिटी अगर देखता हूँ मैं, तो देखो यहाँ मुझे 100 मतलब टोटल 125 क्वेश्चंस मिलते हैं, जबकि यहाँ पर मुझे 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के मिलते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट के। क्योंकि सब्जेक्ट जो होगा वो यहाँ पर जो सब्जेक्ट का एनालिसिस मुझे करना है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो आपका 125 नंबर का होगा। लेकिन जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, इधर इस साइड में जो सब्जेक्ट होगा वो आपका लगभग 100 मार्क्स का होगा। तो आपको ना ये फेयर नहीं करना है, ये नहीं फेयर नहीं होना है, और आपको अपनी सब्जेक्ट की पकड़ करना है, सब्जेक्ट को अच्छे से करना है। सब्जेक्ट को अच्छे से करने के बाद यू कैन क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम इजी तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि इस पार्ट में यानी जो मेरा हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग, साइकोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये सभी का बेहतर होगा जो सीटेट एग्ज़ाम सेकंड क्वालिफाई करके आएंगे। बट सब्जेक्ट सबका बेटर नहीं होगा। जो इस बार किया गया है वो प्लस पॉइंट है। इसलिए ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग द एग्ज़ाम ऑफ KVS एग्ज़ाम एंड TGT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स से ये एक वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारा जो कम्युनिटी वाला सेशन है यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, रिजवान सर 61 पर, रिजवान सर 61 पर आप जाएंगे, उसमें कम्युनिटी वाला जो सेक्शन है वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको डेली के 5 क्वेश्चंस अपलोड मिलेंगे। तो आप उन 5 क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि वहाँ से आपका एक बेसिक जो है ना वो तैयार हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस की नॉलेज मिलेगी। फिर आप हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर भी जाएँ। टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरा KVS का जितना भी क्वेश्चंस पेपर्स है ना, डेली के ना क्वेश्चंस पेपर के हिसाब से, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, साइकोलॉजी और सब्जेक्ट इंग्लिश का हो, आपको वहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करें और रिजवान सर यूट्यूब पे भी ज्वाइन करें, आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। रिजवान, ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से क्रैक करेंगे। मिलता हूँ आपको इसी तरह से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।